इजराइल गजा युद्ध के 2 साल बाद आखिरकार शांति बहाल हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक पहल के चलते हमास 20 इजरायली बंधकों को रिहा करने जा रहा है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं ताकि आप पूरी कहानी को गहराई से जान सकें। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इस युद्ध के बारे में। तो 2 साल तक चली इजराइल गजा जंग के बाद वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई है जब गोलियों की आवाजें थम गई हैं। तबाही की तस्वीरें धीमे धीमे मिट रही है और उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पर उम्मीद की किरण जगने लगेगी। इसके पीछे बड़ा हाथ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जो खुद इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। इजराइल और गजा युद्ध की सबसे पहले तो आप पृष्ठभूमि समझिए। अक्टूबर 2023 में गजा की सीमा पर हमास ने अचानक ही हमला किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए और कई इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया। इजराइल की ओर से तुरंत जवाबी कार्रवाई हुई और जंग तेज हो गई, जिसमें दोनों ही तरफ से मासूम नागरिकों को जान माल का नुकसान भुगतना पड़ा। अब इस दौरान दुनिया के कई देश बार बार अपील करते रहे, लेकिन लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में मध्यस्थता और इसकी अमेरिका की भूमिका समझिए, कैसे इसके रुकने की ओर कदम बढ़ने लगे हैं। शांति लाने के लिए कई कोशिशें की गई और कई कोशिशों के बाद अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नई पहल लेकर सामने आए। ट्रंप ने इजराइल, मिस्र और अन्य देशों के साथ लगातार चर्चा की, डायरेक्ट बातचीत की पहल की। ट्रंप की मिडिल ईस्ट यात्रा के दौरान उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ में गजा शांति शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी भी की। बातचीत के अनेक राउंड्स के बाद आखिरकार युद्ध विराम की घोषणा हुई। इस पूरे शांति समझौते के देखिए अहम बिंदु आप समझिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या शर्त थी, क्या शर्तें रखी गई थी, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या थे, ये समझिए। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जो इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी, वो ये थी कि हमास की तरफ से 20 इजरायली बंधकों की रिहाई की जाएगी। इसके बदले में इजराइल सरकार ने भी लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का वादा किया। बातचीत में मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण और गजा में राहत सामग्री भेजने जैसे मुद्दों पर भी सहमति बनी। चूंकि इस पूरी जंग की तस्वीरों के बाद यहाँ पर जो तबाही का मंजर था वो बेहद भयावह था, डरावना था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस बीच सामने आया। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि युद्ध समाप्त हो गया है। मिडिल ईस्ट की यह यात्रा ऐतिहासिक है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि अब दोनों देशों के नागरिकों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब हताशा की जगह उम्मीद ने जगह ले ली है और लोगों को शांति की जरूरत महसूस हो रही है। अब क्या होने वाला है? तो होने वाली है बंधकों की रिहाई। इसका इंसानी पहलू समझिए। आज जिस पल का सभी को इंतजार था वो पल आ चुका है। हमास अपने नियंत्रण में रखे गए 20 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। ये बंधक वह कड़ी हैं जिनके कारण दोनों देशों के रिश्ते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ बंधकों की हालत नाजुक थी और उन्हें जल्द ही इलाज की जरूरत थी। इस मुठभेड़ के दौरान बिछड़े परिवारों को आखिरकार अपने प्रियजनों से मिलने का मौका मिलेगा। वो अपने प्रियजनों के पास लौट रहे हैं, उनकी जो आस है वो पूरी हो रही है। इजराइल का जवाब इस बीच क्या आया ये भी सुनिए। देखिए, कैदियों की रिहाई किस तरीके से की जाएगी। युद्ध विराम के बाद हमास बंधकों को छोड़ देगा तो इजराइल भी अपनी जेलों में बंद लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इससे दोनों समुदायों के बीच में संबंध बेहतर होने की उम्मीद है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ऐसा बड़े स्तर पर पहली बार हो रहा है जब इतने कैदियों की अदला बदली हो रही है। कम से कम नहीं तो 2000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली की जाएगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए आप। पीएम नेतन्याहू ने इस ऐतिहासिक समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि एक बड़ी जीत मिली है। दुनिया ने देखा कि हम अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जनता के बीच एक भावनात्मक माहौल बन गया है क्योंकि कई परिवार हैं जो कि सालों बाद अपने घर लौटेंगे, अपनों को देखेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। मिस्र और अन्य देशों की इसमें भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, मिस्र ने इस डील में मध्यस्थता निभाई, संवाद का मंच तैयार किया और मानवीय आधार पर राहत भेजने के लिए रास्ता आसान कर दिया। कई अन्य देश जैसे कि कतर, तुर्की और फ्रांस ने भी दोनों पक्षों से मानवाधिकारों के संरक्षण की अपील की।
संवाद स्थापित करने की कोशिश की। शांति सम्मेलन में विश्व के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिससे साफ है कि ये केवल इजराइल और गजा की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीदों की जीत है, जो कि अब फाइनली देखने को मिल रही है। भविष्य में लेकिन चुनौतियां अब इससे कम ये नहीं हुई, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध समाप्त हुआ है जरूर, लेकिन दोनों पक्षों में बरसों से पैदा हुआ अविश्वास एक झटके में नहीं मिट सकता है। अब चुनौती है कि भविष्य में विवाद ना दोहराया जाए, नफरत ना फैले और समझौते को मजबूती मिले। इसके लिए इंटरनेशनल बॉडीज यानी कि जो तमाम संगठन हैं, NGOs और दोनों देशों की सरकारों को मिलकर कई स्तर पर काम करना पड़ेगा, जिससे जो ये स्थिति पिछले 2 साल से देखी जा रही थी वो एक बार फिर ना दोहराई जाए। इसमें मानवीय सहायता और पुनः निर्माण की जो बात सामने आई है, जो इन दोनों देशों के बीच में युद्ध के बाद में 2 साल तक चलता आया युद्ध है, इसमें जो नुकसान हुआ उसमें शांति में और क्या कुछ समझौते हुए हैं, ये समझिए। युद्ध ने गजा में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। अस्पताल और स्कूल और घर सब कुछ ध्वस्त हो गया। अब दुनिया भर से राहत सामग्री भेजने की तैयारी है और गजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए फंड जुटाए जा रहे हैं। अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने के साथ चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में सुधार की पहल होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये युद्ध विराम टिकेगा? ट्रंप का मानना है कि लोग अब थक चुके हैं, उन्हें शांति चाहिए। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर डील की सभी शर्तें पूरी होती रहीं तो ये युद्ध विराम लंबे वक्त तक टिक सकता है। हालांकि दोनों देशों के भीतर कट्टरपंथी गुट और नेताओं के निजी हित भविष्य की राह को मुश्किल जरूर बना सकते हैं और इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। आज की तारीख में इतिहास के पन्नों में शांति और इंसानियत की जीत के रूप में ये दर्ज की गई है। डोनाल्ड ट्रंप की पहल, मिस्र की मध्यस्थता और दोनों देशों के नेताओं की दूरदर्शिता ने सालों की दुश्मनी पर विराम लगाने का सपना सच कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या ये मोड़ नया दौर लाएगा या फिर समय के साथ साथ सब कुछ फिर से ही पुराने ढर्रे पर लौट जाएगा। फिलहाल इंसानियत की जीत के इस पल को सबको संजोकर आगे बढ़ना है, ताकि दुनिया में और कहीं पर जंग ना हो, सिर्फ शांति ही बनी रहे। ये गाजा और इजराइल युद्ध की पूरी कहानी थी, जो समझाती है कि जंग कितनी भी भयंकर हो, अंततः इंसानियत, संवाद और शांति की ही जीत होती है। इस पूरी स्थिति को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।